कृष्ण जन्माष्टमी कब है 2025 में? 15 या 16 अगस्त। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम, व्रत पारण, महिलाएं गलती से भी ना करें ये काम। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। पंचांग के मुताबिक हर साल कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, लग्न, वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वहीं भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्ति का पूजन करना शुभ होता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। साथ ही गजलक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है। तो आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 2025 पंचांग के मुताबिक 15 अगस्त को देर रात 11:48 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। वहीं 16 अगस्त को रात 9:35 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है। इसके लिए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में मनाया जाता है। जन्माष्टमी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण मथुरा नगरी में राजकुमारी देवकी और उनके पति वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। मान्यता है कि जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और साथ ही जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन लोग भजन कीर्तन करते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। और वहीं महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन किया जाता है, जो भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं का प्रतीक है। जन्माष्टमी का पर्व बेहद ही पावन और शुभ माना जाता है। इस साल ये पर्व 15 अगस्त को मनाया जाएगा। ये भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। इस दिन साधक उपवास रखते हैं और रात में कृष्ण जन्म के बाद व्रत खोलते हैं। वहीं जन्माष्टमी की रात को लेकर कई सारे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से जीवन की मुश्किलों का अंत होता है। तो आइए जानते हैं इस दिन से जुड़े कुछ प्रमुख उपायों के बारे में। जन्माष्टमी की रात करें ये उपाय। नंबर 1, तुलसी की माला। रात में भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें और उन्हें तुलसी की माला अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पौधे के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कारोबार में वृद्धि होगी। नंबर 2, माखन मिश्री का भोग। रात 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से रिश्ते मधुर होते हैं और साथ ही जीवन में शुभता का आगमन होता है। नंबर 3, मोरपंख। भगवान कृष्ण को मोरपंख बहुत ही प्रिय है। ऐसे में जन्माष्टमी की रात मोरपंख को अपने घर के प्रमुख स्थानों पर रखें। इससे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और इसके साथ ही तरक्की होती है। नंबर 4, शंख। रात में भगवान कृष्ण की पूजा करते समय शंख बजाएं। शंख की ध्वनि से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा के बाद इस शंख को अपनी दुकान या दफ्तर में रखें। ऐसा करने से व्यापार में वृद्धि होती है। नंबर 5, गीता का पाठ। जन्माष्टमी की रात को भगवान कृष्ण के सामने बैठकर भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इस अध्याय में भगवान ने अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया है। ऐसा करने से जीवन में सफलता और मान सम्मान बढ़ता है। नंबर 6, गाय की सेवा। रात में व्रत खोलने के बाद किसी गाय को हरा चारा खिलाएं। गाय की सेवा करने से भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में मान सम्मान और यश बढ़ता है।
नंबर 7, पीपल के पेड़ की पूजा। रात में पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नंबर 8, गरीबों को दान। जन्माष्टमी की रात गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। दान पुण्य करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की लीलाओं की याद दिलाने वाला खास दिन है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, झांकियाँ सजाते हैं और रात 12 बजे बाल गोपाल का जन्म उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि जो भी वक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है और भगवान को प्रिय चीज़ों का दान करता है, उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाते हैं। इस मौके पर दान करना बेहद ही फलदायी माना जाता है, खास तौर पर वो चीज़ें जो श्री कृष्ण को प्रिय है। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी 2025 पर क्या दान करना शुभ रहेगा और किस चीज़ से जीवन में आ सकती है खुशहाली। जन्माष्टमी पर क्यों खास होता है दान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन जो भी इंसान सच्चे दिल से दान करता है, उसके जीवन से बुरे समय का असर कम हो जाता है। इस दिन का दान सीधे पुण्य में गिना जाता है। खास बात यह है कि जो चीज़ें भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, उन्हीं का दान अगर किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। जन्माष्टमी पर क्या क्या दान करें। नंबर 1, अन्न और फल का दान। गरीबों या फिर जरूरतमंदों को अन्न, फल या मिठाई का दान करें। इससे घर में बरकत बनी रहती है और खाने पीने की कभी कमी नहीं होती। नंबर 2, माखन और मिश्री का दान। भगवान श्री कृष्ण को माखन बेहद प्रिय है, इसलिए इस दिन गाय के दूध से बना माखन और मिश्री का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 3, मोर पंख। श्री कृष्ण के मुकुट की शान मोर पंख होती है। इसे मंदिर या किसी ब्राह्मण को दान करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 4, वस्त्र और चरण पादुका। बच्चों को नए वस्त्र या चरण पादुका, जूते चप्पल का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। खासकर बाल गोपाल की मूर्ति के रूप में किसी बच्चे को कुछ भेंट देना शुभ होता है। नंबर 5, कामधेनु गाय की प्रतिमा। ऐसा माना जाता है कि कामधेनु गाय सारी इच्छाएं पूरी करती है। इसकी छोटी प्रतिमा किसी मंदिर या पंडित को दान करें, इससे सुख समृद्धि आती है। नंबर 6, मुरली या बांसुरी का दान। बांसुरी भगवान कृष्ण की पहचान है। इसे बच्चों या फिर मंदिर में दान करने से मन शांत रहता है और मानसिक तनाव कम होता है। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र। श्री कृष्ण की पूजा करते वक्त नीचे दिए गए मंत्रों का जाप जरूर करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत कलेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। इसका जप करने से जीवन की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।